ओम श्री कृष्णाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 12। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि पिशाच ने देवद्युति को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में बताया था। अब सुनिए इसके आगे की कथा। देवद्युति कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। तब प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, किसी को कष्ट नहीं देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तब सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिरे गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनाकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? तो सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त करदुम नरक में गिरा, फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया है। क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री और सारसा हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौ योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव
प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। तुम पहले राजा थे और फिर नरक में आ गए, अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण के मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो, सो आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। तब प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब जाकर मुझे बोध हुआ कि मोह और शोक का नाश हो गया है। तब वह प्रेत उस पथिक से गंगा जल मांगने लगा, जिसे उस पथिक ने एक मटके में रखकर अपने सिर पर धारण किया हुआ था। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं इन्हें बचाओ। देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या करूँ, परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है, जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है।
इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछूत सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समान जिन भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सभी पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सभी की पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और लोमश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं की प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है वहाँ श्री नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है और मरने के बाद वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्र आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ।
भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्य नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी, कृपया यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था? श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए यक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुलछों से लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ, पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर और हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की है? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है।
इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंस पड़े और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उद्धव जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वरुचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बालख्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुध्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनीश्वर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और हिरी अर्थात लज्जा ने प्रशय अर्थात विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई।
आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ और ब्रह्म आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। फिर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से अग्नि इष्टिया करती हैं, वे ही ये हैं: अग्निश्वात, बहिष्यत, सोमप और आज्यप। ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी है और निरिग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा की धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुईं। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुईं। महादेव जी की पत्नी सती थीं। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थीं, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवन, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखकर तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने।
मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर की से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमद आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट होकर और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममय अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेद वाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनोमोह की गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचारों को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे शत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले
और पाखंडी हों। जो लोग शौच आचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए इस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से होकर वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सबने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनें, मौसियों और स्नेह हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों नहीं छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर
मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कहती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया, सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देह अभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रिय अतीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने देने से रोकने, दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं, चंचल हो गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गईं। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर-थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर
वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देखकर श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे करके तथा और भी अनेकों पार्षदों और यक्षों को साथ लेकर बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत, छत्र, चंवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित होकर वे उनके साथ चल दिए। फिर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब ओर ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देखकर जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? हे द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट महापुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उनकी पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे, महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणाविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग
धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी ही नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। यज्ञ, यज्ञादि और निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्मा परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है? आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखाते हुए मुझे हंसी में दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में ले गईं। इस पर दक्ष पर कुपित होकर अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्होंने उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी पर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए।
उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। अर्धवर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उस ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथ गण इधर उधर भाग गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थीं और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थीं। उसके गले में नर मुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तो तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंह नाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखा तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न ही लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन बर ही अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संसार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला, किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया,
किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निद्रशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की बाढ़ से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगुजी हाथ में स्रुवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करने लगे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दलवालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर षटतिला एकादशी पारण की कथा और गुरुवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।